जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत रानी श्री गणेश देव जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी महान धर्मात्मा थे। इनकी पत्नी का नाम विजय कुंवरी था। ये बड़ी ही भगवत भक्त एवं पतिव्रता थी। इनके यहाँ 1569 में एक पुत्री का जन्म हुआ। बचपन में पुत्री का नाम कमला रखा गया। बड़ी होने के बाद वह गणेश देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोली भाली कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए। उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। सन विक्रत संवत 1596 में ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह जी के साथ गणेश देव का विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण के भक्त थे। रानी श्री गणेश देव जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलने के उत्सव पर मधुकर शाह जी अपने कृष्ण के लिए वृंदावन गए तो रानी गणेश देवी ने अयोध्या जी की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा पहुंच गए, परंतु श्री गणेश देव जी अयोध्या से नहीं लौटे। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा, रानी मैं श्री वृंदावन से आ गया हूँ, अब तुम भी अयोध्या से यहाँ चली आओ। परंतु श्री गणेश देव जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसिया कर पत्र लिखा, बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी गणेश देवी को लग गई। इन्होंने भी प्रेम के वश में राजा को पत्र लिख दिया, सचमुच महाराज अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊंगी, अन्यथा इस शरीर को यहीं छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देव जी ने मन में विचार किया, राजा मेरे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अब हमारे समान तो श्री राजा राम की न जाने कितनी ही दासियां हैं। यदि सबके सब आग्रह करें तो श्री राम जी श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा। उधर बिना प्रभु को लिए मैं अब ओरछा में पांव नहीं रख सकती। अब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपवास करेंगे। यह सब सोचकर रानी गणेश देवी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। प्रभु का वियोग इन्हें व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी अपना तन त्याग कर संकल्प कर श्री सरयू जी में कूद गई। परंतु यह क्या, अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए। रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए। बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने को तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपा में वचनों को सुनकर रानी परमानंद में मग्न हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या जी में बड़ा भारी उत्सव मनाया। तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा, मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने राजा राम के स्वरूप का अनुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया। स्वयं श्री राम जी के स्वागत के लिए बड़े लाव लश्कर को साथ लेकर श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत सम्मान किया। अब प्रभु श्री राम ने रानी के सामने एक शर्त रख दी थी कि मैं सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही चलूंगा, जब बाकी मैं नहीं चलूंगा। और एक बात, जहां तुम मुझे एक बार बिठा दोगी फिर मैं उस जगह से नहीं उठूंगा। रानी ने प्रभु की ये दोनों शर्तें सहर्ष मान ली। अब पुष्य नक्षत्र में ही भगवान को ले जाने के लिए लवाजमा चलने लगा था। यात्रा का नियम ही यही था, केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलना था, फिर विश्राम होता था। महीने भर तक एक जगह पड़ाव पड़ा रहता। महाराज अनेकों विधि से उत्सव करने लगे। जब पुनः पुष्य नक्षत्र आता तब वापस यात्रा प्रस्थान होती। इस प्रकार ओरछा और अयोध्या के बीच में मात्र 400-450 किलोमीटर का रास्ता पूरे
6 महीने में जाकर के पूरा हुआ, क्योंकि भगवान सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही चलते थे। इस प्रकार विविध उत्सव सुखपूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा और रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की कुछ बात ऐसी हुई कि मंदिर उस समय तक भी ओरछा में बनकर तैयार नहीं हो पाया था। शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान करवाया गया। भगवान ने पहले ही कहा था, जहाँ मैं बैठ जाऊंगा फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। तब से ओरछा के महलों में ही श्री राजा राम का निवास हो गया। श्री राजा राम के दर्शन करके दर्शनार्थी अपने आप को धन्य मांगने लगे। भगवान श्री राजा राम का विग्रह खड़े हुए रूप में था। महारानी गणेश देवी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती। रानी को लगभग 4-4 घंटों तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था। अतः प्रभु ने एक दिन रानी से कहा, आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर कहा, प्रभु क्या कारण है? भगवान ने कहा, तुम बहुत देर खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो, तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं। जब तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं तो मेरे भी दुखने लग जाते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है। आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं आपसे अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, यह तो कुछ उचित नहीं। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ प्रभु, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। तब प्रभु राम ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। रानी के देखते देखते श्री राजा राम ने वीरासन में वहीं सिंहासन पर बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े हुए भगवान का दर्शन करके गए थे, आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हो गए। वे समझ गए ये भगवान की मूर्ति नहीं है, साक्षात प्रभु हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को साक्षात श्री राजा राम मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रखा तो रानी ने कहा, श्री राजा राम ने मुझसे वचन लिया था, वे अब यहीं बैठेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया, यदि घर घुसुल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात राजा राम को सुनाई तो राम ने कहा, मैं तो आपके प्रेमवश आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है। राजा कुछ भी कहें, हम तो अब आपके महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी ओरछा में भगवान श्री राजा राम रानी के महलों में बैठे हुए हैं और उस नए बने हुए मंदिर में चतुर्भुज भगवान विराजमान हैं और राजा ने रानी के लिए एक अलग से महल बनवा रखा है। आज भी उस महल के चौखट पर लिखा है, मधुकर्षा महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी के दिन संवत 1642 में गुरुवार को रानी श्री गणेश देवी जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। रानी गणेश देवी जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। यहाँ बहुत से संत आते थे। खान पान का सुख देखकर एक साधु एक बार बहुत दिन तक इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेले देखकर रानी गणेश देवी जी से पूछने लगा, बताओ धन मोहरे जवाहरात की थैलियां कहाँ है? इन्होंने कहा, यदि मेरे पास धन की थैलियां हो तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देव रानी की जांग में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली।
रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ, राजा इस घटना को जान लेंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। अतः घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और वहीं सोई रही। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो ये कहने लगी, मेरे पास मत आइए, मुझे इस समय मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को शैया पर ही पड़ी देखकर राजा बोले, हे रानी, तुम मुझे इस व्यथा का सब रहस्य खोलकर कहो। रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को बहुत टालने की कोशिश की, परंतु राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया। अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है, इसीलिए ये शयन का त्याग नहीं करती हैं। तब रानी ने कहा, मैं बता तो दूंगी राजा जी, परंतु आपके मन में संतों के प्रति संदेह हो जाएगा। रानी ने सब बात राजा को बता दी। रानी की अपार संतनिष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावी हुए और अपनी रानी गणेश देव की परिक्रमा की और रानी गणेश देव को साष्टांग राजा ने दंडवत प्रणाम किया। आज की कथा यहीं विराम होती है। शेष अगले अंकों में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।